दोस्तों नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा अपन इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन को। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश न्यायपालिका द्वारा ये देखना कि ये संविधान के खिलाफ है या नहीं, और अगर वो संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका द्वारा इनको अवैध या रद्द करने की जो शक्ति न्यायपालिका के पास है उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। मतलब व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों को न्यायालय द्वारा ये देखना कि ये संविधान के खिलाफ है या नहीं, और अगर वो संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका द्वारा उन्हें रद्द घोषित किया जा सकता है, और न्यायपालिका की ये शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है भारत में वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत के संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होगी। ये यूं कहे कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया परंतु संविधान के अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 32 में, 246 में, 254 में, 368 में, 132 में, इन तमाम अनुच्छेदों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त करती है। जैसे अनुच्छेद 12 कहता है कि संसद का कोई कानून या विधायिका का कोई कानून अगर मूल अधिकारों को सीमित करता है या उन पर प्रतिबंध लगाता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के रिट जारी करने की शक्तियां न्यायालय को दी गई है। अनुच्छेद 246 और 254 मतलब संघ सूची और राज्य सूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसा कोई अतिक्रमण करती है, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करती है या एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें या न्यायपालिका उन्हें रोकती है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अगर संविधान में गलत तरीके से संशोधन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका उन्हें अवैध रद्द घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान में यह भी कहा गया है कि अगर संविधान की व्याख्या करने संबंधी कोई प्रश्न अंतर्निहित होता है या कोई ऐसा कोई प्रश्न उठता है जिसमें संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता है तो वो भी
सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका ही करती है। इन सब आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन के दो आधार हो सकते हैं। एक तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरा कानून की उचित प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन के दो आधार हो सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायपालिका संविधान के आधार पर विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायपालिका संविधान के आधार पर विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। इसे परंपरागत न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। भारत में 1972 तक इसका प्रभाव रहा, अधिक प्रभाव रहा। 1972 तक उन्नीस में केशवानंद भारती जो विवाद आया उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन का एक नया आधार उभर के सामने आया, वो है विधि की उचित प्रक्रिया। जब न्यायपालिका स्वविवेक के आधार पर या प्राकृतिक न्याय के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित करती है, तो इसे विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा स्थापित न्यायिक पुनरावलोकन कहेंगे। इसे दूसरे शब्दों में न्यायिक सक्रियता भी कह सकते हैं। मतलब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से बढ़ चढ़ के आगे कार्य करती है। जब सरकार के दोनों अंग भी अपना काम नहीं कर रहे तो उनको भी एक काम करने के आदेश दे सकती है। भारत में 1973 के केशवानंद भारती विवाद के बाद में कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार तैयार आया, उससे न्यायिक सक्रियता को भी बढ़ावा मिला और संविधान के आधारभूत ढांचे की परिकल्पना भी स्वविवेक के आधार पर न्यायपालिका ने दी। न्यायपालिका का आधारभूत ढांचा क्या है? केशवानंद भारती विवाद में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या है, इसकी आवश्यकता पड़ने पर परिभाषित करने का अधिकार भी न्यायपालिका को है। मतलब ये चीज मूल ढांचे में है या नहीं, इसे भी परिभाषित करने का अधिकार न्यायपालिका को है। तो मतलब न्यायपालिका स्वविवेक के आधार पर भी न्यायिक पुनरावलोकन का आधार काम करती है। न्यायिक पुनरावलोकन के दो आधार है, विधि की उचित प्रक्रिया, मतलब पहला तो विधि की स्थापित प्रक्रिया मतलब संविधान के आधार पर, और दूसरा विधि की उचित प्रक्रिया मतलब न्यायपालिका संविधान के आधार पर तो करती है, परंतु उसके अलावा स्वविवेक के आधार पर या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग करती है। ठीक है।
जय हिंद, जय भारत। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अपन ने देखा, आगे देखेंगे अपन न्यायपालिका की शक्तियां।